अतः इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। इसलिए उन्होंने चातुर्यता पूर्वक जलंधर से कहा कि तुम मेरी लक्ष्मी के भाई हो, अतः तुम्हारे और मेरे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। इस पर जलंधर ने कहा कि यदि ऐसा है तो आप वह लक्ष्मी गणों सहित मेरे घर अतिथि बनकर रहें। श्री विष्णु ने तथास्तु कहा और लक्ष्मी के गणों सहित जलंधर के घर रहने के लिए चले गए। इस प्रकार जलंधर और भी अधिक वैभव युक्त व शक्तिशाली हो गया। उसने दूसरे लोकों से भी देवताओं को भगा दिया और वहां दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों को अपनी प्रजा बनाकर वह राज करने लगा। हे राजन, उस समय भगवान के दर्शन करने व जलंधर का राज शासन देखने मैं भी गया था। उसने मेरा स्वागत किया और कहा कि हे नारद जी, मेरे योग्य सेवा हो तो अवश्य बताएं। तब मैंने उससे कहा कि हे दैत्यराज, एक बार मैं कैलाश गया था, तब वहां मैंने पार्वती से शिव का वैभव देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ऐसा वैभव क्या किसी और का भी होगा। ऐसा सोचकर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और अब यहाँ पहुँचा हूँ। वैसे तो शिव और तुम्हारे वैभव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती हैं। पार्वती की तुलना में तुम्हारे पास कोई भी स्त्री नहीं है। इस तरह देखा जाए तो तीनों लोकों में शिव के समान अन्य कोई भी वैभवशाली नहीं है। हे राजन, इतना कहकर मैं तो वहां से चला आया, लेकिन जलंधर पार्वती का सौंदर्य वर्णन सुनकर कामज्वर से ग्रस्त हो गया। उसने तत्काल राहु को बुलाकर आशुतोष शिव के पास दूत रूप में भेजा। राहु जैसे ही कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के गणों ने उसे रोक दिया। तब राहु ने अपने आने का कारण बताया। कारण जानकर शिव के गण क्रोधित हो गए और उसे तत्काल भगवान शिव के पास ले गए। राहु ने शिव के सम्मुख निडर होकर कहा कि हे शिव, मैं दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। मेरे स्वामी का कहना है कि तुम जैसे जटाजूटधारी शमशानवासी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं पाती। मैं त्रिभुवन पति हूँ और सारे रत्न मेरे अधिकार में हैं, अतः स्त्री रत्न रूपी पार्वती भी मेरी शोभा होनी चाहिए। राहु का कथन सुनकर श्री शिव की भौहें तन गई। जिनसे एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, उसका मुंह सिंह के समान और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। प्रकट होते ही वह विशाल मुख खोलकर राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु भयभीत होकर बोला कि हे महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और फिर दूत रूप में आया हूँ, अतः आप मुझे दंडित न करें। राहु की पुकार सुनकर शिव ने उसे आकाश में फेंकने का आदेश दिया। तो इस भयंकर पुरुष ने उनकी आज्ञा का पालन किया। फिर शिव के समक्ष खड़ा होकर कहने लगा कि हे देव, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। इस पर शिव ने कहा कि तुम अपने ही हाथ पैरों को खाओ। शिव के ऐसा कहने पर वह पुरुष अपने ही हाथ पैरों को खाने लगा। इतने पर भी वह भूखा ही रहा। तब शिव ने उसे सारा शरीर खा जाने को कहा। तब वह अपना धड़ खाकर तृप्त हो गया। अब उसका केवल मुख ही बचा रह गया। ऐसे में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, अतः तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख होगा। आज से मैं भी तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूं। तुम मेरे समान ही पूजनीय हो जाओगे। दूसरी ओर राहु आकाश में पहुंचकर बाबर नामक देश में जा पड़ा। जलंधर को उसकी दुर्दशा की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो गया और शिव से युद्ध ठान कर 1 करोड़ दैत्य सेना लेकर कैलाश की ओर कूच कर गया। तभी उसने शुक्राचार्य व राहु को अपनी ओर आते देखा। इसी तरह के अन्य अपशकुन भी उसे हुए, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी यो सेनाओं से आकाश ढक गया और कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज उठी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति 12वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते
विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की